Hello learners, welcome to another video of our series R2N. It's me Ayush. Now आज हम कवर करेंगे मैथ्स का चैप्टर 3 फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। यदि आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आफ्टर दिस वीडियो वॉच दीज आउट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएं। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। व्हाट आर फ्रैक्शंस? हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या होते हैं। When a number, quantity or an object is divided into equal parts, one or more of such equal parts are known as fraction. ठीक है, फ्रैक्शन हम किन्हें कहते हैं? जब भी हम किसी नंबर, क्वांटिटी और किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझिए जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल ले लिया, ये ट्राइंगल, होप आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में हमने इसको डिवाइड किया कुछ 4 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद में हमने 4 में से कुछ 3 पार्ट्स को शेड कर दिया। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हमारे यहाँ पर शेडेड हो गए। देन मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए इस ट्राइंगल में कितने पार्ट शेडेड है। तो आप मुझे क्या बताएंगे कि इसमें ट्राइंगल में टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 में से हमारे 3 पार्ट्स शेडेड हैं। ठीक है, 3 आउट ऑफ 4, 3 पार्ट्स हमारे 4 में से। तो ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। ये जो इक्वल पार्ट्स है इन्हें फ्रैक्शन बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड एज एक्स वाई वाई वेयर वाई इज नॉट 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो y मतलब ये जो नीचे वाला नंबर है 4, ये 0 नहीं हो सकता। यदि ये 0 हो जाएगा तो फिर हमारा यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर आप कैसे बताएंगे कि इसमें से इतना है? जैसे यहाँ पर 4 हमारा 0 हो जाएगा, कुछ पार्ट ही नहीं है ट्राइंगल का, तो फिर आप कैसे बताएंगे? ठीक है, विच रिप्रेजेंट x नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ y नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा कि 4 में से 3 पार्ट। ठीक है, x और y से आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर जैसे हमारा x अपॉन y है तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल के केस में ये हमारा हो जाएगा 3/4। ठीक है, टोटल पार्ट्स है हमारे पास 4, जिनमें से शेडेड है 3। ठीक है, तो x हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 और y को y रिप्रेजेंट कर रहा है 4। तो यहाँ पर हमारा जो y है y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर हम इसे बोलते हैं, ये 0 नहीं होगा। एवरी फ्रैक्शन हैज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम समझते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। इस ट्राइंगल के एग्जांपल में हमने यहाँ पर क्या लिया? 3/4। सो हमारा जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है हम इसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर हमारा होता है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो हम कह रहे हैं कि y इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो यहाँ पर फिगर में दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे 7 पार्ट्स दिए हैं, 7 इक्वल यहाँ पर स्क्वायर हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे, जिनमें से हमारे 2 शेडेड हैं। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में 2 हमारे शेडेड हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि हाउ मच स्क्वायर आर शेडेड इन दिस पर्टिकुलर फिगर। तो आप क्या कहेंगे? 2 आउट ऑफ 7। ठीक है, जब आपके कोई टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें आपको जो नंबर मिलते हैं, सपोज कीजिए आपको 9 मार्क्स मिले हैं 10 में से, तो आपके टीचर इसी तरह से लिख कर देते हैं ना कि 9 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल यहाँ पर सर्कल का हम देख लेते हैं। इसमें भी हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। उसके बाद में 3 पार्ट्स हमारे यहाँ पर शेडेड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ये वाला फिगर देख लेते हैं। इसमें कुछ हमें 10 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनमें से 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमारे शेडेड हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5/10। जो फर्दर हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2। हम 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 5 1 5 एंड 5 2 10। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। नाउ अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहला टाइप जो हमें दिया हुआ है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, हमने पिछली स्लाइड में ही देखा है
जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, सॉरी ये डी है, डी को मैं ठीक से बना देता हूँ, यहाँ पर पी बन गया था, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है हमारा डिनोमिनेटर से, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमें दे रखा है, जैसे हम सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं 4/9। ठीक है, यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है 9। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो हमारा डिनोमिनेटर है ये बड़ा है न्यूमरेटर से। ठीक है, 9 हमारा बड़ा है 4 से, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे देखता हूँ कैसे ये बात सही हो रही है। हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, देन हम देखेंगे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 1 से छोटा होगा। आइए देखते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 की टेबल में तो 4 आएगा नहीं, तो हम इसको क्या, यहाँ पर एक 0 लगाकर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 40। तो 9 की टेबल में 40 से कम क्या आता है, हमारा क्या होता है, 9 4 जा हमारा होता है 32। ठीक है, देन हम क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 8 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। फिर इसको आप डिवाइड और आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसका वो क्या है, 0.4, मतलब जो कि 1 से हमारा छोटा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, यदि यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है या फिर इक्वल है डिनोमिनेटर के। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है 12/7। ठीक है, तो जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आपकी वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। आइए हम इसे देख लेते हैं करके एक बार। 12 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 7 से। ठीक है, तो 7 1 टाइम्स में 7, तो यहाँ पर हमें 5 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद में आप पॉइंट लगाकर इसको आगे भी कर पाएंगे। तो आप जैसे, चलिए हम इसको एक बार और आगे बढ़ा लेते हैं, पॉइंट लगा के हम यहाँ पर 50 कर लेते हैं। तो 7 6 42 होता है हमारा, सॉरी 7 7 हमारा यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो 49 यहाँ पर आपका 1 बचेगा। तो देख रहे हैं आप, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 1.7 के समथिंग आ रहा है, 1.7। तो ये क्या है, हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारी वैल्यू आती है वो 1 से बड़ी आती है। नाउ नेक्स्ट हमें दे रखा है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विथ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। अब समझते हैं होल नंबर पार्ट क्या होता है। जैसे ये हमारा ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं 7/16। तो यहाँ पर ये जो 1 दिख रहा है इसे हम कहते हैं होल पार्ट। ठीक है, ये हमारा होल पार्ट होता है। तो जब भी इस टाइप का आपको फ्रैक्शन मिलता है तो इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये हमारा होल पार्ट हो गया। ठीक है, ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। जब हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कैसे करेंगे, आइए ये देख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे, इस केस में यहाँ पर हम करेंगे 16 into 1 प्लस हमारा जो न्यूमरेटर 7। ठीक है, तो ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल जाएगा। क्या बनेगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 16 into 1 16 प्लस 7 हमें यहाँ पर मिल 23/16। ठीक है, तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी तरह से हम इसको ऑपरेशंस में भी यूज करेंगे, तो आप इसका ध्यान रखें हम किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम समझते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन विथ डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू रहती है ये डिफरेंट होती है, पर जब हम इसको देखते हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो सेम निकल कर आती है। सपोज यहाँ पर हमें दे रखा है 3/5, ठीक है। देन उसके बाद में हमें ये देखिए जो 6/10 दिया है ये भी एक तरह से 3/5 हम कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आप जानते हैं 2 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 3 हमें 6 मिलेगा एंड 2 5 10। तो ये हमारा देखिए एकदम इक्वल्स आ गया है ना 3/5। नेक्स्ट ऐसे ही हम 30 के लिए इसको देखते हैं, 30/50 को, 30/50 को आप जब करेंगे 30/50 में यहाँ पर ले लेता हूँ, तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो 2 से हम सबसे पहले करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। उसके बाद में 2 का टेबल हम जब 25 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 50। तो इसे मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, यहाँ पर हमारा ये होगा 15/25। जब आपको इसको और कैंसिल करना होगा तो आप इसे करेंगे 5 से, क्योंकि 3 से तो होगा नहीं, 25 है, तो यहाँ पर हम 5 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5 3 15 एंड 5 5 25। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तीनों की वैल्यू निकल कर आ रही है वो हमारी 3/5 आ रही है, मतलब ये जो है सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं एक्चुअली में ये होते क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सपोज कीजिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है सेम वैल्यू का होता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 3 चॉकलेट्स ले ली है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने समझेंगे, ये चॉकलेट्स हैं, ठीक है। हमने जब इन चॉकलेट्स को कुछ इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, ठीक है, ये पहली चॉकलेट को हम पूरा ऐसा ही रहने देते हैं, सेकंड को हमने बीच में से इसके 2 पीस कर लिए, ठीक है। जो थर्ड है इसको हमने कुछ इस टाइप से तोड़ा, तो इससे आप देख रहे हैं जो इसके पार्ट्स हो रहे हैं, पार्ट्स जरूर कम ज्यादा हो रहे हैं पर ये है हमारी पूरी एक ही चॉकलेट। तो हम इसे भी इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, चलिए मैं यहाँ पर इसको भी एक पार्ट में और तोड़ लेता हूँ। ये हमने 3 समझिए 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लिया है ना, ताकि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसमें ये जो चॉकलेट है हमारी चॉकलेट सेम ही है, बस हमने इसके पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, सॉरी जो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये जरूर चेंज हो रही है, ठीक है, पर जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है वो जो सेम निकल के आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम वैल्यू को, ठीक है। सो नेक्स्ट अब ये पॉइंट देख लेते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम रेशियो एज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो अल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो हमारी वैल्यू है वो 3/5 ही निकल कर आ रही है। सो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट अब हमारा है टाइप ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंटरचेंज टू ईच देन द न्यू फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 4/5, जब मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया, मतलब न्यूमरेटर की प्लेस पर डिनोमिनेटर को रख दिया और डिनोमिनेटर की प्लेस को हमने न्यूमरेटर से रिप्लेस कर दिया, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो आपको क्लियर होगा ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे हमारे फ्रैक्शन के ऊपर ऑपरेशंस हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में जब हमारा केस हो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जो हमारे डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हमारे न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो जब हमारे ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये इक्वल है, ठीक है ना, यहाँ पर, तो हम उसको किस तरह से एडिशन करते हैं। Here we simply add the numerators and keep the denominator same all the denominator of the fraction। आइए हम इसको समझते हैं, मैं इस एग्जांपल को आपको करके दिखाता हूँ। आइए हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं करके, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अब हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें एडिशन करना है, हमारा है 1/9, उसके बाद में 8/9, देन हमारा 5/9। अब हमने इसका एडिशन लेना है,
ठीक है। तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना है इस केस में, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, 9 हमारा 9 का 9 ही रहेगा, और जो हमारा न्यूमरेटर है हम उसे सिंपली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 14/9, ठीक है। तो इस तरह से आप एडिशन करेंगे जब केस हो डिनोमिनेटर इक्वल हो। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक है ना। ये इस केस की बात हुई है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड केस। सेकंड केस क्या है हमारा, व्हेन फ्रैक्शन आर मिक्स्ड विथ इक्वल डिनोमिनेटर्स, ठीक है। उससे पहले हम समझ लेते हैं ये वाला थर्ड वाला, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। जैसे यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल्स थे, उसी तरह से यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमें ये वाला केस देखना है, ठीक है। तो अब इस केस को देखते हैं हम। अब इस केस में हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो अब हम इसका एडिशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 5/3 प्लस 2/5 प्लस 3/10, ठीक है ना। हमने सबसे पहले हमें इसकी पहली स्टेप क्या होगी हमारी, हमें यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इन्हें इक्वल करना होगा। तो इन्हें इक्वल हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम, ठीक है ना। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 3, 5, 10। आप लोगों को एलसीएम लेना तो आता ही है ना। तो आइए हम इसका एलसीएम लेते हैं। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2, 5 से 10, ठीक है। देन हम 3 से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये 1 हो जाएगा, 5 एज इट इज हम उतार लेंगे। उसके बाद में हम इसे 5 से करेंगे, तो हमारा ये 1, 1, ये हमें मिल गया, ठीक है। सो हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एलसीएम होगा हमारा 2 × 3 × 5, क्या हो जाएगा हमारा, 5 3 15, 15 2 30। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर निकल के आया है 30। सो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम हमारे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम इक्वल बनाएंगे। तो क्या है हमारा, सबसे पहले 5/3 है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे हमारा 5/3। अब हम 3 में किस चीज का इंटू करें, जो हमें क्या मिल जाए, डिनोमिनेटर हमारा 30 बन जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 का इंटू आप 10 में करेंगे, तो 3 × 10 करने पर हमें मिलेगा 30। सो यहाँ पर हम 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50/30, ठीक है। अब उसी तरह से हम नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन को भी डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं। क्या है हमारा, 2/5, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 2/5। तो अब हम इस 2/5 को देखते हैं। टू बाय 5, अब हमें 5 को बनाना है 30, तो हम किस चीज से करेंगे मल्टीप्लाई, सोचिए आप। 6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 5 होता है हमारा 30, तो 6 से ऊपर भी करेंगे, 6 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 हो जाएगा हमारा 12। तो हमें नेक्स्ट क्या मिल गया, 12/30, ठीक है ना। उसी तरह से तीसरा वाला जब हम करेंगे, तो हमारा ये 3/10। तो अब 10 को 30 बनाना है, बहुत ही आसान। हम यहाँ पर सिंपली 3 सीरीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9/30। सो अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, सबके डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर सेम कर लिया है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। जैसे हमने फर्स्ट वाला केस किया था, उसमें भी डिनोमिनेटर सेम था, हम सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 को हम हमारा नीचे लिख लेंगे। अब जो हमारे नए न्यूमरेटर्स आए हैं वो क्या क्या हैं, 50, ये हमने नए वाले न्यूमरेटर्स लेने हैं ना, 50। देन हमारा है 12, ठीक है, ये 12 हमारा। उसके बाद में हमारा है 9, ठीक है। अब हम इन सब को ऐड करके
ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा 71, ठीक है। तो ये हमारा 71/30 आंसर आ गया। ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है पर ये इसकी एक्चुअल प्रोसेस है, आपको इसी तरह से इसे करना है। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पर 3, 5 और 10 का एलसीएम लिया है हमने। एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ पर सब जगह हमारा डिनोमिनेटर सेम किया है। 3 का इंटू किया है यहाँ पर 10 से, 5 का इंटू 6 से, 10 का हमने 3 से किया है। उसके बाद में हमें सिंपली इसका एडिशन करना है, ठीक है ना। होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हमारा ये सेकंड वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन फ्रैक्शन आर मिक्स्ड विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। क्या है यहाँ पर हमारे जो फ्रैक्शन है मिक्स्ड है, ये आप देख रहे हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पर 8, 8, 8 ये तीनों जो है हमारा डिनोमिनेटर है और ये इक्वल है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये हमारे जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मैंने आपको बताया था ना हमारे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते हैं, ये हमारे फ्रैक्शनल पार्ट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है, ये 4 है, ये 3 है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करना है, अलग लिख लेना है। उसके बाद में हमारा सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, हमारा होल पार्ट है। होल पार्ट को अलग करना है, देन उसके बाद में फ्रैक्शनल पार्ट को एडिशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने होल पार्ट को ऐड किया है, ये हमारे होल पार्ट है 7, 4, 3। देन इसको ऐड करने पे हमें 14 मिला है, और हमने जब हमारे फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड किया तो हमें क्या मिला है 6/8, ठीक है। तो उस तरह से हम सिंपल होल पार्ट को यहाँ पर लिख देंगे और 6/8 हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे जब आपका केस हो कि फ्रैक्शन हमारे मिक्स्ड हो और इक्वल हमारा डिनोमिनेटर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है व्हेन फ्रैक्शन आर मिक्स्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर। इसमें क्या है, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है और जो डिनोमिनेटर है वो अनइक्वल है। तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, इसमें भी होल पार्ट को उठाकर सबसे पहले अलग कर लेना है। उसके बाद में ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, उसमें हमें जैसे हमने ये केस 2 देखा था सेम वही यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम 3, 2, 6 का। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पर एलसीएम 6 मिल जाएगा। आप लोग इसे ट्राई करके देखिएगा, एलसीएम 6 मिलेगा। देन आप क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को 3 को आप 6 बनाएंगे तो इंटू आप 2 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 को आप जब 6 बनाएंगे तो आप 2 को आप जब 6 बनाएंगे तो आपको इंटू 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करके उसके बाद में आप इसे सिंपल ऐड कर देंगे, तो इससे आपका ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ना अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सो ये वाली जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है हमारे एडिशन की तरह, ठीक है। सबसे पहला केस है हमारा यहाँ पर व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। इसमें भी हम 4 केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस है हमारा जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डिनोमिनेटर को आप 9 एज इट इज लिख देंगे और इनको आप सॉल्व कर लेंगे 8 - 4 - 2। तो आपको क्या मिल जाएगा रिजल्ट 2/9, ठीक है ना। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसका थर्ड वाला केस देख लेते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे एकदम ऑर्गेनाइज वे में आपको इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखाएं, आपको समझाएं कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसकी भी एक सीरीज जरूर बनाएंगे। इफ डिनोमिनेटर आर अनइक्वल देन द टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। तो आपको पता ही है जब भी डिनोमिनेटर को इक्वल करने की बात आती है तो हम बात करते हैं हमारे एलसीएम की। तो हम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे जो कि हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। एलसीएम में 6 मिल जाएगा। सो आपने क्या करना है, सिंपल जैसे हमारा ये 2/3 है तो आपने 3 को क्या बनाना पड़ेगा 6, तो आप क्या करेंगे इंटू 2, ठीक है। इंटू 2 करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/6, ठीक है। ये हमारा न्यू फ्रैक्शन हो जाएगा 4/6। और ऐसे ही हम जब क्या बोलते हैं 1/2 को 1/2 को हम जब करेंगे इंटू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/6, ठीक है। 3/6 हो जाएगा 3/2,
6। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/6 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नाउ अब हम देखते हैं केस हमारा सेकंड वाला, व्हेन फ्रैक्शन आर मिक्स्ड विद इक्वल डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इस केस में आपने क्या करना है, सिंपली होल पार्ट को हम जैसे हमने एडिशन में अलग किया था वैसे ही अलग करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फ्रैक्शन पार्ट को हम सिंपली केस हमारे फर्स्ट की तरह सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, होल पार्ट हमारा 1 का 1, 2/4, जो कि फर्दर हम चाहें तो 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। देन हमारा नेक्स्ट केस है फोर्थ वाला, जिसमें फ्रैक्शन हमारे मिक्स्ड हैं और डिनोमिनेटर हमारा अनइक्वल है। तो जब भी डिनोमिनेटर अनइक्वल, सो एलसीएम हमारा काम में आएगा। एलसीएम हम करेंगे डिनोमिनेटर का, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे 2 फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका डिनोमिनेटर 3 है और 4 है। तो सबसे पहले हमने होल पार्ट को अलग कर लिया, देन उसके बाद में 1/3 फ्रैक्शन पार्ट और 1/4 फ्रैक्शन पार्ट है हमारा। हम इसको एलसीएम लेकर 12 बना लेंगे। ठीक है ना, देन इसके बाद में इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। होप आपको ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा। होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से एकदम क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब तक के लिए आप अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी मिलकर इस सीरीज़ का अच्छे से बेनिफिट ले पाएँ और नवोदय जाने की पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, टेक केयर।